मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य, कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है, और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है, हमें क्लियरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे, और उसके क्या मंशा थी, तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे, और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, ये भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको, कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से, इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए, जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे, तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहाँ पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बाल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है, और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है, और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है
और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा। जैसे भूकंप आया होगा जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें उथल पुथल हुई होंगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। ये पर्सन ने कुछ चीज़ों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज़्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज को, कमज़ोरी को पकड़ लिया और फिर वहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर, स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफ़ी चीज़ों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वो आपकी तरफ आए थे वो चीज़ें उन्हें मिली नहीं प्रॉपर। जैसा वो चाहते थे वो उनको मिली नहीं। जैसे कहते ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना, तो उनकी कुछ ऐसी ऐसी इच्छा थी आपके साथ इन्वॉल्व होने की या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहाँ पर वो पूरी नहीं हुई उनकी। तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी किए कराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वो योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वो पार्सल अपना रूप बदल देता है। और वो रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहाँ पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वो डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या, आप चले गए ऑपोजिट उनके, तो वहाँ से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहाँ पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धूंतकारा है। वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धूंतकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहाँ पर ये है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर कर रखना, हमेशा किसी भी चीज़ में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहाँ पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो बढ़ने नहीं देता चाहता। मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला है और यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीज़ों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको, अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है आपको लेकर। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपने वो चीज़ें स्वीकार नहीं करी है। यहाँ पर जब ये चीज़ें हुई हैं, तब वहाँ इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहाँ पर डाला है कि जहाँ पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वो रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए, यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद, जिससे आपको सबसे अलग किया। फैमिली रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक किया आपको। चाहे वो किसी से भी किया हो, यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो, या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहाँ पर चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा ये है कि
आप अपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वो चीजें आ जाती हैं सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे या कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की ये मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है। वो पर्सन कैसा होता है उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता ये पर्सन। तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बनाती थी कि यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे और जो चीजें छुपी हुई हैं वो राज खुलकर आएंगे सामने और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। ये पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और ये एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा। और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो पर्सन है मुखौटा ओढ़ कर रहता है, असल में ये है कौन, इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। ये हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़ कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरे बच्चे, आपके पूर्वजों का आपके लिए मैसेज है ये कि सच्चाई वह आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, आपके पूर्वज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्शन में हो, बहुत स्ट्रैंग हो आप दिल से, दिमाग से, शरीर से। तो जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए अपने ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। जैसे आपके पूर्वज यह सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अब पहले की तरह कमज़ोर नहीं हो। आप पहले की तरह कोई भी अगर कुछ आपके साथ गलत करना चाहेगा या कुछ ब्लैक मैजिक करना चाहेगा या कोई आपको ब्लॉक करना चाहेगा या आपकी कैरियर को, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करना चाहेगा तो वो कतई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पर डाल रखा है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। फास्ट में आपने बहुत सारी, मतलब जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठे थे जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने कर्मों से रिलीज करने की ज़रूरत थी। तो पास्ट में आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि कुछ कर्मों आज की आपने रिलीज करा है, अपने कर्मों को यहाँ पर धोया है। मेरे बच्चे, वो आपको समझाना चाहते हैं कि किसी भी बात में अपने आप को उलझाने किया या अपने आप को बिठाने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत जल्दा दिल के साफ होते होते चीज़ों को बहुत गहराई से जानते हो, समझते हो। ये सच्चाई आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। पास्ट की कुछ चीज़ों से आपका कुछ गहरा रिश्ता था, नाता था, जिसे आपको तोड़ना था। एक कर्मा को आपको पूरा करना था, उसकी कटिंग करनी थी आपको, क्योंकि आप एक कार्मिक साइकिल में यहाँ पर चल रहे थे
तो उस साइकिल को आपको कंप्लीट करना था। ये पूर्वज आपको ये सच्चाई यहाँ पर बताना चाहते हैं, लेकिन आपके पूर्वज साथ में यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि जो भी जिस वक्त भी आपने चीज़ों को जिस गहराई से, जिस समझदारी से, प्रेम से आपने हैंडल किया, अपनी बहादुरीता का अपने प्रमाण दिया, उससे आपके पूर्वज ऊपर से वह आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपने जाने अनजाने में यहाँ पर बहुत लोगों के हाल पकड़ी है, किसी के दिल टूटे हुए दिल को जोड़ा है, किसी की दुआएं आपने ली हैं, और उन्हीं से जिसे कहते हैं कि आपके कर्म फिर से, आपके कर्मों का एक भाग्य आपका फिर से तैयार किया जा रहा है। ये आपके पूर्वज आपको यहाँ पर सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। किसी किसी के घर में माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, किसी की माँ की, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर किसी की माँ अभी है आपके साथ में, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा उससे बात किया करो। आप उनको एहसास दिलाओ, उनको फील कराओ कि आप उनके पास हो, उनके नजदीक हो, या किसी किसी के यहाँ पर माँ नहीं है तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो, उनके लिए आप प्रार्थना यहाँ पर कर सकते। ये एक ऐसी सच्चाई आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपकी माँ बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ यहाँ पर भेज रही है। किसी ने किसी को खोया है तो आपके पूर्वज वह आपको लौट आएंगे। उनके ऊपर आपको विश्वास रखने की जरूरत है। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको भली भांति, आपके प्रेम को, आपकी मन की बातों को वह भली भांति समझते हैं। यहाँ पर आपके पूर्वज भी सच्चाई बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के ऊपर बहुत ज्यादा पास में ब्लेम किया गया था, आरोप लगाए गए थे, तो आपके लिए यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको उन आरोपों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पूर्वज आपको चाहते हैं कि आप अंदर से कैसे हो। फालतू की किसी की बातों को लेकर आपको किसी का भी दिल दुखाने की या अपना दिल दुखाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये सच्चाई आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपके फ्यूचर के लिए बहुत कुछ ऐसी प्लानिंग भी कर रहे हैं जिससे पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसकी एक जबरदस्त हीलिंग आपको मिले।